नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। एक पत्रकार पर हुए फर्जी मुकदमे के खिलाफ प्रेस क्लब ने छेड़ी मुहिम। अध्यक्ष राकेश सिन्हा के नेतृत्व में पत्रकार पहुंचे डीसी ऑफिस, उपायुक्त और पुलिस कप्तान को दिया आवेदन। नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट हुई शुरू। उपायुक्त ने बाजार समिति स्थित वजगृह का किया निरीक्षण। इधर एसडीएम ने बीएलओ के साथ की बैठक। बेहतर काम करने वाले बीएलओ को किया गया सम्मानित। गिरिडीह कॉलेज में शुरू हुआ अंतर महाविद्यालय 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट। गिरिडीह कॉलेज और हजारीबाग की टीम के बीच हुई भिड़ंत। गिरिडीह की टीम ने मारी बाजी। राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर नया परिषदन भवन में की गई भाजपा नेताओं की बैठक। बनाई गई योजना। 7 से 13 नवंबर तक विभिन्न प्रखंडों में होगा जोरदार प्रदर्शन। और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर पंजाबी मोहल्ला से निकाली गई प्रभात फेरी चिरैया घाट रोड में हुई समाप्ति। शबद कीर्तन का चला दौर। और अब खबर विस्तार से। एक पत्रकार पर हुए फर्जी मुकदमे को लेकर गुरुवार को गिरिडीह प्रेस क्लब का एक शिष्टमंडल डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा व पुलिस अधीक्षक अमित रेणु से मिले। शिष्टमंडल का नेतृत्व संघ के जिलाध्यक्ष राकेश सिन्हा ने किया। शिष्टमंडल में महासचिव अरविंद कुमार, लक्ष्मी अग्रवाल, प्रवीण राय, सूरज सिन्हा, शाहिद रजा, अमरनाथ सिन्हा, विजय चौरसिया, श्रीकांत, विनोद शर्मा, अभिषेक सहाय, सिलाश सिंह, मोहम्मद चांद, निशान गुप्ता, नफीस अजहर, नरेश गोस्वामी, मृणाल नैन पटेल, सुरेंद्र यादव, मनोज कुमार समेत जिले के कई पत्रकार मौजूद थे। इस दौरान पत्रकारों ने डीसी व एसपी को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से पत्रकारों ने पत्रकार एजाज अहमद पर झूठे मुकदमे किए जाने पर विरोध प्रकट किया। साथ ही साथ पत्रकार की कई गंभीर मुद्दे पर चर्चा की गई। इस बाबत उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने कहा कि पत्रकारों की मांगों पर गंभीरता पूर्वक जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। इधर प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा ने कहा कि पत्रकारों के हित में प्रेस क्लब हमेशा खड़ी रही है। कहा कि एजाज अहमद को झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी पदाधिकारी शामिल है उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। गिरिडीह प्रेस क्लब के द्वारा आज जो 3 बिंदुओं पर आवेदन दिया गया है, इसको लेके हम लोग गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेके जो भी नियमानुसार जो उचित कार्रवाई है वो जरूर करेंगे। इसी के साथ ही जो अन्य मुद्दे जो उठाए गए हैं कुछ ज़िले में कुछ बिंदुओं को लेकर अन्य जो विभाग है उस पर भी हम लोग सिंसियरली वो जांच करेंगे टीम गठित करके। और आज आप सभी से जो विमर्श हुआ है जिस बिंदुओं पे उस पर भी हम लोग ये देखेंगे कि इसके संबंध में निष्पक्ष जांच हो और जो उचित कार्रवाई हो वो हम लोग करेंगे। इस चीज को लेकर आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और क्या मांग की है? जांच के बाद 208 पीडीएस लाइसेंस को रद्द किया गया था और इस मामले को विभिन्न अखबारों ने भी उठाया है, न्यूज 18 ने भी उठाया था। लेकिन न्यूज 18 के पत्रकार एजाज अहमद के खिलाफ बिना जांच किए मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और इसी मामले को गिरिडीह प्रेस क्लब ने संज्ञान में लिया था। और आज हम लोग गिरिडीह के एसपी और डीसी से इस मामले को लेकर मिले हैं कि बिना जांच किए, बिना तथ्य और साक्ष्य जुटाए पत्रकार की गिरफ्तारी ना हो, पूरे मामले की जांच हो। साथ ही हम लोगों ने यह भी मामला उठाया है कि जब भी किसी पत्रकार पर कोई आरोप लगता है या प्राथमिकी दर्ज कराने की बात होती है तो उन मामलों पर निश्चित रूप से एक बार जांच कर लिया जाए, कोई तथ्य और साक्ष्य हो, तभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। उसके अलावे जो 208 पीडीएस लाइसेंस रद्द किया गया है, इसमें जो भी लाइसेंस बनाने में जिन अधिकारियों की मिलीभगत रही है उनके खिलाफ भी हम लोगों ने कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि इन्हीं अधिकारियों ने साजिश रची थी पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का। आज हम लोगों को गिरिडीह के एसपी की तरफ से भी आश्वासन मिला है कि तब तक एजाज अहमद की गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक मामले की छानबीन करके तथ्य नहीं जुटा दिया।
नगर निगम चुनाव को लेकर गुरुवार को डीसी नमन प्रेस लकड़ा और डीपीआरओ शिव शंकर प्रसाद ने बोड़ो बाजार समिति के वजगृह का निरीक्षण किया। इस दौरान वजगृह के मतगणना हॉल के साथ सारे कमरों, पार्किंग व्यवस्था और शौचालय के हालात से ये रूबरू हुए। मौके पर उपायुक्त ने जरूरत के अनुसार वजगृह के करीब अधिकारियों और कर्मियों के गाड़ियों के पार्किंग व्यवस्था का निर्देश दिया। वहीं कमरों की साफ सफाई कराने की बात कही। डीसी ने जरूरत के अनुसार मतगणना स्थल में शौचालय की भी साफ सफाई का निर्देश दिया, जबकि मतगणना स्थल में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार गुरुवार को मतदान सूची के विशेष पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम 2023 एवं प्रपत्र 6B आधार कार्ड की समीक्षा हेतु नगर भवन में एक बैठक हुई। यह बैठक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी विशाल दीप खलको की अध्यक्षता में की गई। मौके पर सदर अंचल अधिकारी रविभूषण प्रसाद भी मौजूद थे। इस दौरान बैठक में बीएलओ और पर्यवेक्षक को निर्देश दिया गया कि एक हफ्ता के अंदर फॉर्म 6B की प्रगति पर जोर देते हुए 100% कार्य को पूरा किया जाए। इस बाबत अंचलाधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आधार कार्ड ऑथेंटिक्स मुद्दे पर चर्चा की गई। मौके पर श्री खलको ने कहा कि इसको लेकर किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश बीएलओ पर्यवेक्षक को दिया गया। कहा कि पूर्ण रूप से कार्यों में कैसे तेजी लाया जाए उस पर विचार विमर्श हुआ। मौके पर सदर प्रखंड के कई बीएलओ और पर्यवेक्षक मौजूद थे। बैठक में जो चुनाव आयोग के द्वारा निर्देश दिया गया था उसके निर्देश के आलोक में बैठक की गई। क्योंकि ये जो आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन से संबंधित जो विषय था उस पर चर्चा परिचर्चा की गई। जिनका कार्य बहुत धीमे चल रहा था उनको बताया गया, सलाह दिया गया कि कार्य को आगे प्रगति पर कैसे लाना है। और ये फॉर्म 6B है उसको उसमें गति लाने के लिए सब लोग को निर्देश दिया गया। और सारे बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षक आज उपस्थित हुए, जिसमें सारी बिंदुओं पर चर्चा परिचर्चा की गई। और विशेष तौर पर पुअर इमेज जो है उससे संबंधित बातें हुई। उसके बाद से ब्लैक एंड वाइट फोटो के संदर्भ में बात की गई। और सबसे जो विशेष जोर दिया गया उसमें फॉर्म 6B जो आधार ऑथेंटिकेशन से संबंधित है उसको में प्रगति लाने हेतु इस पर जोर दिया गया। जिनका कार्य धीमी गति से चल रहा है उनको बताया गया कि एक सप्ताह के अंदर 100% इस कार्य को करें। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर महाविद्यालय 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन गुरुवार को गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के खेल मैदान में किया गया। टूर्नामेंट के उद्घाटन मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में एसपी हरीश बिन जमा और विशिष्ट अतिथि के रूप में आरके महिला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मधु सी सैन्याल, लंटा बाबा कॉलेज मिर्जागंज के प्राचार्य डॉक्टर कमल नैन सिंह, गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मिथिलेश कुमार मौजूद थे। अतिथियों ने दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से मिलकर और बॉल को किक मारकर मैच का उद्घाटन किया। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के प्राचार्य मिथिलेश कुमार, टूर्नामेंट के संयोजक डॉक्टर मृगेंद्र नारायण सिंह और पीटीआई जेपी नारायण ने सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत किया। आरंभिक मैच गिरिडीह कॉलेज और यूसेट हजारीबाग के बीच हुआ, जिसमें गिरिडीह कॉलेज की टीम ने 08-01 से बढ़त हासिल करते हुए जीत दर्ज की। मौके पर श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय के प्रोफेसर सुशील कुमार राय, प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह, डॉक्टर निवेदिता चौधरी, डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, डॉक्टर अनुज कुमार, डॉक्टर जटाशंकर सिंह, गिरिडीह कॉलेज के डॉक्टर बलभद्र सिंह, डॉक्टर ओंकार सिंह समेत कॉलेज के सभी प्रोफेसर और कर्मी मौजूद थे। ये आज गिरिडीह कॉलेज के अंदर जो इंटर कॉलेज फुटबॉल टूर्नामेंट है उसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कॉलेज प्रशासन को मैं बधाई देना चाहूँगा। जिस तरीके से इन्होंने जो पूरे कार्यक्रम को जो ऑर्गेनाइज़ किया है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। जो खिलाड़ी हैं वो ऊर्जा से भरे हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि गिरिडीह शहर को काफ़ी अच्छे फुटबॉल की प्रतिभा देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, धन्यवाद। विनोबा भावे अंतर महाविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ है
और इसका उद्घाटन गिरिडीह जिला के एएसपी साहब ने किया है। मेल टीम जो है वो 14 या 15 है और फीमेल टीम 5 है। अभी जो मैच चल रहा है वो गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह और यूनिवर्सिटी के बीच में चल रहा है और खिलाड़ी अत्यंत ही ऊर्जा से भरे हुए हैं और अपनी क्षमता प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि वो जीतें और उनका हौसला हम लोग बढ़ा रहे हैं, आगे भी उन लोग जोनल में जाएं। भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे की अध्यक्षता में गुरुवार को नया परिशोधन भवन में भाजपा नेताओं की बैठक संपन्न हुई। बैठक में हेमंत सरकार के खिलाफ 7 नवंबर से 13 नवंबर तक जिले के सभी प्रखंडों में रोषपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने पर चर्चा की गई। बताया गया कि 12 नवंबर को गिरिडीह प्रखंड में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। यहां बैठक में 4 मंडल के सदस्य उपस्थित हुए। इस दौरान सदर प्रखंड में रोषपूर्ण प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए भी विचार विमर्श किया गया। इस बाबत भाजपा नेताओं ने कहा कि झारखंड में जब से हेमंत सरकार बनी है तब से लगातार कानून व्यवस्था पूरी तरह से गिर चुकी है। साथ ही सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है। कोयला, बालू, पत्थर, जमीन की लूट की जा रही है। वर्तमान सरकार संतुष्टिकरण करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी कर देने से लोग तबाह है, जिसको देखते हुए सरकार के खिलाफ खुलकर आंदोलन करना है। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय साहबादी, प्रणव वर्मा, प्रभारी महापौर प्रकाश राम, चुनुकांत, सुरेश साव, दिनेश यादव सहित कई महिला नेत्री व भाजपा के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह प्रखंड के भारतीय जनता पार्टी का 4 मंडल की बैठक आज यहाँ जिलाध्यक्ष के अध्यक्षता में हुई। चूँकि झारखंड में लगातार गिरते कानून व्यवस्था, व्याप्त भ्रष्टाचार और जमीन, पत्थर, कोयला, बालू की लूट और राज्य सरकार के तुष्टीकरण के खिलाफ पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा 7 से 13 नवंबर तक हर प्रखंडों में रोषपूर्ण प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसी के निमित्त हम लोग आज तमाम लोग बैठे और 12 नवंबर को हम लोगों ने तय किया है कि 12 नवंबर को हम लोग गिरिडीह प्रखंड को हजारों की संख्या में ये 4 मंडल के हमारे कार्यकर्ता और जनता हम ब्लॉक में रोषपूर्ण प्रदर्शन करेंगे इस सरकार के खिलाफ। चूँकि ये सरकार जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी है, यहाँ के लोग तबाह हैं। अभी आप नगर निगम क्षेत्र की ही बात ले लीजिए, यहाँ होल्डिंग टैक्स का मामला अभी आया है, फिर पानी की समस्या आया है, पानी का लोग बिल बहुत अधिक दे रहे हैं। ये तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई और ये तय किया गया कि हम हजारों की संख्या में गिरिडीह प्रखंड मुख्यालय को घेरेंगे। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर सिख समुदाय की ओर से गुरुवार को पंजाबी मोहल्ला से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें गुरुद्वारा सिख सभा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, पूर्व प्रधान अमरजीत सिंह सलूजा, तरनजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, जोरावर सिंह सलूजा, नरेंद्र सिंह समी, हरविंदर सिंह बग्गा, राजेंद्र बग्गा समेत काफी संख्या में सिख समुदाय की महिलाओं के साथ पुरुष भी शामिल हुए। पारंपरिक वाद्य यंत्रों को थामे सिख समुदाय के श्रद्धालु इस दौरान प्रभात फेरी में शब्द कीर्तन और अरदास करते हुए चल रहे थे। सुबह निकला प्रभात फेरी शहर भ्रमण के बाद चिरैया घाट पहुंचकर समाप्त हुई, जहां प्रसाद का वितरण हुआ। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मना रही है और इसी क्रम में प्रभात फेरियां जो शुरू हुई हैं, उसमें आज की प्रभात फेरी सरदार हरजीत सिंह जी के यहाँ विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ हॉस्पिटल के सामने पहुंची है और हम लोग सारी संगत अभी यहीं पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके साथ में ये कार्यक्रम अभी 8 तारीख तक चलेगा और 8 तारीख को ही हम लोग इसकी पूर्णतः समाप्ति करेंगे, जिसमें कि अखंड पाठ, प्रभात फेरी और एक बीच में हम लोग की शोभा यात्रा निकलेगी जो जुलूस
ये 6 तारीख को है, 7 तारीख को है और 7 तारीख को हम लोग सारे नगर में नगर कीर्तन करते हुए गुरुद्वारा पहुंचेंगे और 8 तारीख को हम लोग इसका समापन करेंगे, जिसमें कि गुरु का लंगर और अखंड पाठ और ये सब जो अभी चल रहे हैं इसी तरह कार्यक्रम चलेंगे। श्री गुरु नानक देव जी की प्रकाश पर्व 553 में आज प्रभात फेरी निकली गई है। गुरुद्वारे पंजाबी महल्ले से होते हुए आपका मुगलपुर होते हुए विश्वनाथ नर्सिंग होम के पास जो अपार्टमेंट है, गणपति अपार्टमेंट, वहाँ पे सरदार हरजीत सिंह के यहाँ आई हैं। भक्तजनों से कृपया है कि आप आए, प्रसाद ग्रहण करें। हक हमारा भी तो है @75 कैंपेन के तहत गुरुवार को गिरिडीह सेंट्रल जेल में बंदियों के बीच डालसा की ओर से एक जागरूकता कार्यक्रम किया गया। बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं झालसा रांची के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम प्रधान जेरा एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों में किया जा रहा है। इस कड़ी में काराधीन बंदियों से मिलकर सर्वे कार्य का निरीक्षण किया गया। इस दौरान केंद्रीय कारा गिरिडीह के गठित आउटरीच टीम के जेल विजिटिंग अधिवक्ता एवं पारालीगल वॉलंटियर्स के साथ साथ जेल प्रशासन के सहयोग से सचिव कोर कमेटी के सदस्यों ने बंदियों को कानूनी रूप से जागरूक किया एवं इस सर्वे में बढ़ चढ़कर भाग लेने हेतु उन्हें प्रेरित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डालसा सचिव सौरभ कुमार गौतम, अधिवक्ता विपिन कुमार यादव, पैनल अधिवक्ता गौरी शंकर सहाय, जेल विजिटिंग अधिवक्ता शैलेश कुमार एवं मीरा कुमारी, केंद्रीय कारागार के कारापाल प्रमोद कुमार आदि उपस्थित थे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को नगर भवन में एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 23, 24 और 25 के लोगों का आवेदन प्राप्त किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वार्ड नंबर 25 के वार्ड पार्षद सह सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव और वार्ड नंबर 24 की पार्षद प्रतिनिधि नूरुल होदा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। यहाँ तीनों वार्डों से काफी संख्या में लोग पहुंचकर अपने समस्याओं का आवेदन संबंधित विभागों को दिए, जिसमें हरा राशन कार्ड, मुख्यमंत्री सृजन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, KCC योजना आदि शामिल थे। शिविर स्थल पर विभिन्न योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए थे। इस बाबत गुड्डू यादव ने कहा कि यह कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जनता तक इस शिविर के माध्यम से पहुंच रहा है। कहा कि सभी विभागों के कर्मी यहाँ उपस्थित थे और लोगों से आवेदन प्राप्त किए। वार्ड नंबर 24 के पार्षद प्रतिनिधि ने कहा कि तीनों वार्ड से काफी संख्या में उत्साहित होकर लोग शिविर में पहुंचे और अपने समस्याओं से संबंधित आवेदन विभागों को सुपुर्द किए। मौके पर कई प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम आज वार्ड नंबर 23, 24, 25 का यहाँ नगर भवन में कैंप लगा है और तीनों वार्ड की तमाम माताएं बहनें और अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ निष्पादन के लिए आए हुए हैं। सभी विभाग के कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ बिजली विभाग है, ब्लॉक के सभी कर्मचारी हैं, नगर निगम के सभी वरीय अधिकारी हैं। किन किन योजना को लेकर? जिन लोगों को कोई तरह का परेशानी हो रहा है हम लोग उनको मदद कर रहे हैं। किन किन योजना को लेकर? सभी योजना, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, बिजली से संबंधित समस्या है, आवास से संबंधित समस्या है, राशन कार्ड है, सब समस्या को लेकर सारे लोग आए हैं। 23, 24, 25 नंबर वार्ड का कैंप लगा है, जिसमें से हमारे मुख्यमंत्री सरकार आपके द्वार का योजना का आज यहाँ पे हम लोग 23, 24, 25 का शुभारंभ हुआ है, जिसमें से हमारे सभी क्षेत्र के जनता लोग आकर के इसके लाभ को लेने के लिए उत्सुक हैं और इनके लाभ को लेकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। बहुत जल्द इन लोग अपने अपने लाभ, यानी कि जिस काम को जो पेंडिंग हो गया था, राशन कार्ड वगैरह हो गया, आवास वाला हो गया है और
आपका 25 लाख का जो आपका लोन वगैरह भी है वो सब भी आपका सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, ताकि वो अपना कृषि कर सके, अपना रोजगार कर सके, ताकि भविष्य में उनको किसी प्रकार का परेशानी न हो। सरकार का इस तरह का योजना का कैंप लगाने में यानी कि हमारे जनता के लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। भविष्य में चाहूँगा कि हेमंत जी का इसी तरह का कैंप लगाया जाए, ताकि जनता, हमारे देश का और हमारे राज्य का जनता इधर उधर ना भागे और एक जगह रह करके बिचौलियों से बचे और डायरेक्ट सरकार के द्वारा उनका काम हो रहा है और सारे अफसर और अधिकारी वगैरह सभी को यहाँ उपस्थित हैं। भंडारीडीह रोड के पुलिस कंट्रोल रूम के समीप गुरुवार को वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें खबर लिखे जाने तक 20 वाहनों को पकड़ा गया और करीब 10 वाहनों का चालान काटा गया। मौके पर ट्रैफिक पुलिस के एसआई कृष्णकांत और एसआई परमेश्वर चोपो मौजूद थे। इस बाबत एसआई कृष्णकांत ने बताया कि लोग ट्रैफिक नियमों के अनुपालन में कोताही बरत रहे हैं। इन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी को हेलमेट पहनना जरूरी है, वहीं वाहनों के कागज भी सभी दुरुस्त रखें। अभियान के दौरान चालान से कितने राजस्व की वसूली हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। आज मैं पूर्ण यातायात कृष्णकांत वाहन चेकिंग लगाए थे, इसका मुख्य उद्देश्य है दुर्घटना को कम करना। हम लोग यहाँ मुख्य रूप से हेलमेट चेकिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ कागजात भी चेक करेंगे, जैसे लाइसेंस, इंश्योरेंस। गाड़ी का चालान कटा है और ये अभियान जारी है। हम लोग हर दिन नियमित जांच लगाते हैं जिले के अलग अलग हिस्से में और उचित फाइन काटते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि दुर्घटना कम से कम हो, इसलिए अपील करते हैं कि कम से कम अपना हेलमेट पहन के चलें और जो जरूरी कागजात है वो सब साथ में लेकर चलें। थाना क्षेत्र के टिंगरा गांव में मुस्कान नामक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि दीपक राय की पत्नी मुस्कान को ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था। पोस्टमार्टम कराने आए गांव के लोगों ने बताया कि दीपक ने 2 विवाह किया था और ससुराल वाले मुस्कान को पसंद नहीं करते थे। इस वजह से यह हमेशा तनाव में रहती थी, जिसके बाद इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा। पति का नाम? पति के नाम दीपक राय। हाँ। कहाँ के रहने वाले? कौन थाना? डुमरी। क्या हुआ था? फांसी लगा हुआ। कैसे क्या हुआ था? हम लोग मारपीट किया था, लड़ा झगड़ा हुआ था। कौन किया था? उसका सास और पति। कौन लगता है आपको? वही गांव वाला। गांव का है? क्या नाम है आपका? मेरा शौकत। एक पत्रकार पर हुए फर्जी मुकदमे के खिलाफ प्रेस क्लब ने छेड़ी मुहिम। अध्यक्ष राकेश सिन्हा के नेतृत्व में पत्रकार पहुंचे डीसी ऑफिस, उपायुक्त और पुलिस कप्तान को दिया आवेदन। नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट हुई शुरू। उपायुक्त ने बाजार समिति स्थित वजगृह का किया निरीक्षण। इधर एसडीएम ने बीएलओ के साथ की बैठक। बेहतर काम करने वाले बीएलओ को किया गया सम्मानित। गिरिडीह कॉलेज में शुरू हुआ अंतर महाविद्यालय 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट। गिरिडीह कॉलेज और हजारीबाग की टीम के बीच हुई भिड़ंत। गिरिडीह की टीम ने मारी बाजी। राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर नया परिषदन भवन में की गई भाजपा नेताओं की बैठक। बनाई गई योजना। 7 से 13 नवंबर तक विभिन्न प्रखंडों में होगा जोरदार प्रदर्शन। और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर पंजाबी मोहल्ला से निकाली गई प्रभात फेरी चिरैया घाट रोड में हुई समाप्ति। शबद कीर्तन का चला दौर। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।